student, today we start class 7th मैथमेटिक्स पार्ट 1 का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहा है डाटा हैंडलिंग, जिसमें हम फर्स्ट फेज़ में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, जैसे डाटा क्या होता है, रॉ डाटा क्या है, एरे क्या होता है, टेबुलेशन ऑफ डाटा किसे कहते हैं, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है और स्टैटिक्स क्या होती है। ये सारी डेफिनेशन जब आपको क्लियर हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मीन ऑफ अनग्रुप डाटा, यानी अनग्रुप डाटा का मीन किस तरह से निकाला जाता है, रेंज कैसे निकाली जाती है, और क्वेश्चन जो है हम 3.1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको 3.1 पूरी एक्सेस करने में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक आता है वो आता है डाटा। आप किस चीज़ को डाटा मानते हो? सबसे पहले आप डाटा हैंडलिंग कर रहे हो तो आपको डाटा का मतलब पता होना चाहिए ना। सपोज करो मैंने बोला द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 11 प्लेयर्स इन अ स्कूल आर 155, 148, 160, 161, 144, 159, 152, 147, 163, 156, 150 एंड 165। अब यहाँ पे जो आपको डाटा दिख रहा है वो रिलेट कर रहा है क्या? डाटा क्या है? डाटा रिलेटेड टू हाइट्स। किससे रिलेट कर रहा है? हाइट से। ऑफ किसकी? ऑफ 11 प्लेयर्स इन अ स्कूल, है ना। और सारे के सारे क्या है? न्यूमेरिकल फिगर्स हैं। और किसी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे हाइट बता रहे हैं तो एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। तो डाटा की डेफिनेशन क्या कहती है कि a collection of numerical figures, जैसे ये दे रखी है सारी न्यूमेरिकल फिगर्स, गिविंग सम particular type of information is called data। ठीक है, कोई ना कोई न्यूमेरिकल फिगर होनी चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए उसका, और वो कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको बताए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डाटा। जैसे यहाँ पे ये नंबर्स जो है ये क्या बता रहे हैं? हाइट ऑफ 11 प्लेयर्स, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? डाटा। ठीक, उसके बाद आता है रॉ डाटा। क्या आता है? रॉ डाटा। अब रॉ डाटा का मतलब क्या है? ऐसा डाटा जिसके ऊपर कोई एडिटिंग नहीं हुई है, जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है वो आपकी क्या है? रॉ डाटा। जैसे अगर मैं बताऊँ आपको, जो न्यूज़पेपर मिलते हैं तो सारे एडिटिंग करा के आपको मिलते हैं, तो वो रॉ डाटा नहीं है, वो सेकेंडरी डाटा के अंदर काउंट होते हैं। जो भी आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन होगी, दैट्स कॉल्ड प्राइमरी इंफॉर्मेशन होगी, उसे हम लोग कहते हैं रॉ डाटा। क्या कहते हैं? रॉ डाटा, जिसमें कोई छेड़खानी ना हो, कोई एडिटिंग ना करी गई हो। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे रॉ डाटा के लिए? डाटा ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म। ऐसा डाटा जो हमें किस फॉर्म में मिले? ओरिजिनल फॉर्म, इज कॉल्ड रॉ डाटा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रॉ डाटा। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो आता है एरे। एरे क्या होता है? अब देखो, हमारे पास बहुत सारी न्यूमेरिकल फिगर्स होती हैं। अब हमें कैसे पता लगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? तो हम उन्हें अरेंज करते हैं। किस में अरेंज करते हैं? बाय असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो न्यूमेरिकल फिगर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करने को हम लोग क्या कहते हैं? एरे कहते हैं। क्या कहते हैं? एरे। तो क्या लिखेंगे? arranging the
न्यूमेरिकल फिगर्स ऑफ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एरे। इसे हम लोग क्या कहेंगे? एरे। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है आपका टैबुलेशन ऑफ डाटा। टैबुलेशन ऑफ डाटा का मतलब क्या हुआ? आप लोगों ने टैली मार्क्स बनाए थे जिसमें आप पर्टिकुलर एक अनग्रुप डाटा को जो इस फॉर्म में दिया होता था उसको फ्रीक्वेंसी वाइज काउंट करके आप टैली मार्क्स के थ्रू उसमें लिखते थे क्वेश्चन में, है ना। यानी पूरी एक टेबल बनाते थे कि मान लो अगर हम यहाँ पे बनाए तो हाइट क्या है, क्वेश्चन को इस तरीके से हम लोग डिनोट करते थे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टैबुलेशन। यानी टैबुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि डाटा को एक सिस्टमेटिक मैनर में यानी एक टेबल के फॉर्मेट के थ्रू आपको दिखाना। ठीक है। तो उसे कहते हैं हम लोग एक टैबुलेशन ऑफ डाटा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? अरेंजिंग डाटा इन अ सिस्टमैटिक वे या सिस्टमैटिक फॉर्म ऑफ अ टेबल। किस फॉर्म में लाए? टेबल में। इज कॉल्ड टैबुलेशन ऑफ डाटा। ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, मैंने आपके लिए वो टेबल को पूरा क्या कर दिया, यहाँ पे बना दिया है। तो क्या लिखा हुआ है? गिवन बिलो द हाइट्स। पता ही है आपको, यहाँ पे 16 गर्ल्स की हाइट दे रखी है आपको पूरी की पूरी, और आपको अरेंज करना है इसको किसमें? एक टैबुलर फॉर्म में। तो टैबुलर फॉर्म में आप अरेंज कैसे करेंगे? देखो, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आप डाटा को किस ऑर्डर में लाएंगे? असेंडिंग ऑर्डर में। और प्रिपेयर करेंगे क्या? फ्रीक्वेंसी टेबल। तो टेबल कैसे बनती है? हाइट लिखी, टैली मार्क्स लिखे और नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स का मतलब आपने फ्रीक्वेंसी लिखी कि कौन, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या कि कौन सी हाइट कितनी बार आई है। जैसे हम देखें 148 यहाँ पे कितनी बार आया है? एक बार। 150 कितनी बार आया है? 3 बार। 152 कितनी बार आया है? 7 टाइम्स। और 154 कितनी बार आया है? 5 टाइम्स। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं? टेबल फॉर्म में कर सकते हैं। इसे कहते हैं टैबुलेशन ऑफ डाटा। ठीक है। और असेंडिंग ऑर्डर में मैंने आपके लिए यहाँ पे नीचे अरेंज कर दिया है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं, इन्हीं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को कहते हैं हम लोग क्या? एरे। और इसको बोलते हैं हम लोग टैबुलेशन ऑफ डाटा। ठीक है। होप आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा का मतलब क्या है? देखो, मैंने बोला कि कुछ नंबर्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। जो आपस में ग्रुप नहीं है। ग्रुप का मतलब होता है जब हम उसे क्लास इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं। वो आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे 9th में आगे आप सीखेंगे कि ग्रुप डाटा में आप कैसे है। अनग्रुप का मतलब सारे नंबर सिंपली फॉर्म में दे रखे हैं, ग्रुपिंग नहीं है किसी की भी। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें बोला जाए कि इन नंबर्स का क्या निकालो आप? मीन निकालो। तो मीन कैसे निकालेंगे आप इन नंबरों का? देखो, मीन निकालने के लिए आप क्या करते हैं? तो मीन के लिए आपको क्या करना है? आपको इन सारे नंबरों को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। क्या कर देना है? ऐड। और जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर देना। यानी कितने नंबर है टोटल? 10। तो यहाँ पे जब आप इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो, 10 9 + 1 कितने हो गए? 10 20 8 + 2 कितना हो गया? 10। तो कितना हो गया? 30 40 50 55। तो टोटल कितना हो गया? 55 डिवाइड बाय 10। तो आंसर आ गया 5.5। तो इसे कहते हैं हम लोग मीन निकालना। तो मीन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं?
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नंबर्स जितने भी हैं सबको हम लोग एक टिपिकल नाम से बुलाते कहते हैं ऑब्जर्वेशंस। और नीचे क्या आते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सम ऑफ, इस साइन का मतलब क्या है, सम ऑफ एक्स की ये सारी फ्रीक्वेंसी हमने किसके बराबर मान ली, एक्स के, कि जिस तरह से ये x1 x2 x3 x4 इस तरीके से हमने एक्स के बराबर मान ली। तो यहाँ पे एक्स और नीचे लिखा n, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया xi, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 चल रहा है, 4 चल रहा है, 5 चल रहा है, कहाँ तक जाएगा 10 तक। तो स्टार्ट कहाँ से करा, i की वैल्यू को स्टार्ट कहाँ से करा 1 से, और ऊपर क्या लिखा 10, यानी जाना कहाँ तक है 10 तक। तो इस चीज़ को एक बार समझ लो ध्यान से कि मैंने लिखा सिग्मा xi, तो i का मतलब कि यहाँ पे छोटे छोटे लिखे ना 1 2 3 4 5, मान लो हम इनके कंपेयर करें इसे कि नंबरों को हम इनके बराबर मान लें सीरीज में, तो इनकी जगह मैंने क्या लिख दिया i। तो i की वैल्यू की स्टार्ट कहाँ से हुई 1 से, और i जाना कहाँ तक है 10 तक, तो ऊपर क्या लिखा 10। तो इस तरीके से भी लिखा हुआ दिख सकता है आपको कहीं पे, ऐसे आएगा नहीं अभी इतना हायर, लेकिन थोड़ा समझ लो क्योंकि कहीं पे अगर मिल गया तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मीन निकालने का मतलब क्या है कि जो भी आपको नंबर दे रखे हैं सबको ऐड कर दो और जितने नंबर हैं उनसे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सिंपली आपको ये करना है मीन के अंदर। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी यहाँ पे आ जाएगी। मान लो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द मीन ऑफ नंबर्स। नंबर्स क्या है 7.6 6.8 8.5 9.4 5.9 6.4 9.1 एंड 4.7। इनका मीन निकालना है। तो मीन के लिए हमने क्या बताया कि जितने भी नंबर दे रखे हैं उन सबको ऐड कर दो। तो 7.6 प्लस 6.8 प्लस 8.5 प्लस 9.4 प्लस 5.9 प्लस 6.4 प्लस 9.1 प्लस 4.7, और टोटल नंबर कितने हैं ये काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 से इसे क्या कर दो डिवाइड। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो टोटल आ जाएगा ये 58.4 अपॉन में क्या 8, और जैसे ही इसे काटोगे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 7.3। तो ये आपका है यहाँ पे फाइनल आंसर। ठीक है 7.3। ठीक, तो होप आपको अब क्लियर हो गया हो कि मीन कैसे निकाला जाता है। अभी मैं एक्सेस के क्वेश्चन भी कराऊंगा तो उसमें भी आपको बताऊंगा कि मीन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वो आता है रेंज। क्या आता है रेंज। अब रेंज का मतलब क्या होता है, अगर आपको रेंज निकालनी तो आपको करना क्या है, जो भी आपको नंबर दे रखे हैं, मान लो ये नंबर दे रखे हैं आपको, तो इसकी जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन जो भी है, माइनस में क्या मिनिमम ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना है 10 और मिनिमम कितना है, देखो मैक्सिमम कितना है 10 और मिनिमम कितना है 1। तो अब इन दोनों को माइनस कर दो, क्या निकल जाएगा रेंज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालनी है यहाँ पे रेंज। तो रेंज का सिंपल फॉर्मूला है कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, याद रखना। ठीक है, अब ये है आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। द एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल आर, दे रखे हैं देखो 32 41 28 54 35 26 23 33 38 एंड 40। ठीक है, और हमें निकालने के लिए क्या बोला कि व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट का मतलब पुराना नहीं होता। ओल्डेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे, क्योंकि एज की बात कर रहा है, जो सबसे बूढ़ा है, और यंगेस्ट का मतलब जो सबसे जवान है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ टीचर, तो हमें रेंज भी निकालनी है। और व्हाट इज द मीन, तो हमें कितनी चीज़ें निकालनी है 1 2 3 4। तो देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला काम कर दिया, आपको यही काम सबसे पहले आपको हर क्वेश्चन में करना है, अरेंज करना है किसी भी डाटा को इन असेंडिंग ऑर्डर में। मैंने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है।
तो देखो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा था कि ओल्डेस्ट टीचर की एज क्या है। तो ओल्डेस्ट कितना है लास्ट 54, तो ओल्डेस्ट टीचर की एज कितनी है 54 ईयर्स। ठीक है, यंगेस्ट की कितनी है बताओ। यस 23। ठीक है, फिर आता है आपका रेंज, और रेंज निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो यहाँ पे हाईएस्ट कितना है 54, लोएस्ट कितना है 23। तो आप 54 माइनस 23 कर दो, कितना आ जाएगा आंसर 31। तो ये आ गई आपकी रेंज। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे मीन, और मीन निकालने के लिए क्या करना है आपको, क्या बताया था कि सारे नंबरों को क्या करना है ऐड। तो 23 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 35 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 41 प्लस 54। सारे नंबरों को ऐड करो, टोटल नंबर थे कितने, देखो क्या लिखा है 10। टोटल नंबर कितने थे 10। तो आप 10 से क्या करो इसे डिवाइड। तो जब आप सारे नंबरों को जोड़ोगे तो ये आंसर आएगा आपका 350, और जब 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 35। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन 3 पॉइंट। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका चेक कर लेना कौन सा क्वेश्चन है। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। तो आपको नंबर दे रखे हैं, और ध्यान से देखो ये पहले से ही अरेंज है, तो 1 1 2 2 3 4 4 सब कुछ दे रखा है आपको। तो यहाँ पे पूछा विच इज़ द हाईएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट नंबर आपको पता है क्या है यहाँ पे 9। तो यहाँ पे आंसर कितना आया 9। लोएस्ट कितना है यहाँ पे 1, तो लोएस्ट आंसर कितना आया 1। और रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, है ना। हमें तो यही समझ आता है रेंज का नाम देखते के साथ ही, लेकिन ध्यान से पढ़ो क्या लिखा, व्हाट इज द रेंज ऑफ द लोएस्ट। सबसे लोएस्ट रेंज कौन सी होगी, तो सबसे लोएस्ट रेंज कौन सी होगी जब आप 2 - 1 करोगे, है ना। जब 3 - 2 करोगे तब भी 1 है, तो 4 - 3 करोगे तब भी 1 है, तो लोएस्ट रेंज तो 1 ही है। लेकिन अगर हम रेंज निकालें तो रेंज कितनी आएगी 9 - 1 कितना आ गया 8। और अर्थमेटिक मीन निकालने का मतलब क्या है, इन सारे नंबरों को आप क्या कर दो ऐड। तो अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं कभी कभी, या फिर हम सिंपली मीन कह सकते हैं इसे। तो आप क्या करोगे, सारे नंबरों को ऐड करो, 1 + 1 2 + 2 3 4 + 4 + 4 + 4 कितनी बार है 1 2 3 4 5 +5 +6 +6 +6 +6, फिर 7 + 7 + 8 + 9 + 9। तो जब आप इन सारे नंबरों को आप ऐड कर दोगे, और ये कितने नंबर है टोटल काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल नंबर कितने हैं 20। ये सबको ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 98। जब 20 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4.9। तो ये है आपका यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। तो अभी हम जानते हैं कि होल नंबर की जो स्टार्ट होती है वो किससे होती है 0 से। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर 0 1 2 3 4। तो ये है आपके 1 2 3 4 तक। तो ये हो गए आपके 5 होल नंबर। तो आपको क्या निकालना है, इनका मीन। क्या निकालना है, मीन। तो मीन कैसे निकालेंगे, देखो मीन के लिए क्या बताया था कि सारे नंबरों को क्या करना है, जोड़ना है, और 5 से क्या करना है, डिवाइड। तो 2 1 + 2 कितना हो गया 3,
3 + 3 6 और 6 + 4 कितना हो गया 10 और नीचे कितना है 5, तो कितना आ गया आंसर 2। तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो है क्वेश्चन नंबर 4। अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। 8 इनिंग्स के अंदर उसने स्कोर कितना करा है, देखो 58 रन पहले मारे, फिर 76, ऐसे ही 40, फिर 35, फिर 46, फिर 45, फिर 0, फिर 100। अब यहाँ पे एक बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कभी कभी कि 0 है तो 0 तो कोई वैल्यू नहीं देगा तो इसको हटा देते हैं। तो जैसे ही आपने 0 हटाएंगे नंबर टोटल हो जाएंगे 8 से कितने हो जाएंगे 7। तो होप आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, गलत आएगा। 0 भी काउंट होता है। हाँ, अगर ये लिखा हो कि डिड नॉट प्ले, अगर उसने गेम खेला ही नहीं है तो वो चीज़ वहाँ पे काउंट नहीं होगी। लेकिन अगर कोई बैट्समैन या कोई भी इनिंग खेल के आया है क्रिकेटर और वो 0 पे आउट हो गया तो उसको भी उस इनिंग्स के अंदर काउंट किया जाता है। तो हम यहाँ पे 0 को भी कंसिडर करेंगे। चाहे फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा लेकिन उसे लिखना जरूरी है ताकि 8 के 8 नंबर बने रहें। तो यहाँ पे हम मीन कैसे निकालेंगे, हम जोड़ देंगे 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 और 100 और नीचे कितना आ जाएगा 8। तो जैसे ही आप सबको जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा 400 और नीचे कितना आएगा 8। और जब आप इसे कैंसिल करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 50। तो इस तरीके से आप निकालते हैं हम लोग यहाँ पे आपका मीन। ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, देखो ध्यान से क्या लिखा है। द फॉलोइंग टेबल शो द पॉइंट ईच प्लेयर स्कोर्ड इन अ 4 इनिंग्स। तो प्लेयर के नाम क्या है, ए, बी और सी। तो गेम 1 में ए ने क्या करा 14, 16 और 10 का स्कोर करा। बी ने 0, 8, 6, 4। तो हमें पता है ना हमें 0 कंसीडर करना है यहाँ पे। सी ने क्या करा 8, 11 और यहाँ पे लिखा डिड नॉट प्ले। डिड नॉट प्ले को हम कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे गेम 4 में मिला 13। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछे इन्होंने कि फाइंड द मीन टू डिटरमाइन द एज एवरेज नंबर। एवरेज का मतलब भी क्या होता है, मीन ही होता है, ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। तो सबसे पहले हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ए का मीन निकाल लेते हैं सबसे पहले। सो मीन ऑफ ए, प्लेयर ए का मीन क्या निकलेगा, देखो क्या करा इसने 14 + 16 + 10 + 10 और नीचे कितना आ जाएगा 4। तो 14 और 16 कितने हो गए 30, 40 और 50। तो 50/4 तो आंसर कितना आ जाएगा 12.5। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, टू फाइंड द मीन नंबर पर गेम। किसका, यहाँ से देखो सी का। वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट बाय 3 और 4 और वाई। आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सी ने में जब आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ गेम से तो आप 3 से करोगे या 4 से करोगे। तो हम यहाँ पे 3 से करेंगे। क्यों, क्योंकि उसने एक गेम खेला ही नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे सेकंड पॉइंट के लिए हम लोग कि वी डिवाइड टोटल पॉइंट बाय 3 बिकॉज प्लेयर सी डिड नॉट प्ले 1 गेम। उसने गेम नंबर 3 को प्ले गेम 3 उसने खेला ही नहीं है तो हम कंसिडर यहाँ पे नहीं करेंगे। तो अब मीन कैसे निकालेंगे, नंबर देखो क्या लिखे हैं 8 + 11 प्लस इसको नहीं लेंगे, किसको लेंगे 13 और नीचे क्या लेंगे 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ऊपर 32/3, ये आ जाएगा कितना 6। $16.67 समथिंग। ठीक है। उसके बाद थर्ड केस इन्होंने क्या पूछा कि बी प्लेड ऑल 4 गेम्स। तो इसका भी मीन निकालने के लिए बोला। तो ये मीन किसका है सी का और यहाँ पे मीन किसका निकलेगा बी का। तो 0 + 8 + 6 + 4 क्योंकि बी ने सारे गेम खेले हैं ना। देखो 0 पे हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, स्कोर तो है।
और यहाँ पे क्या आएगा 4। तो यहाँ पे हम इसको टोटल करके क्या लिखेंगे, ये हो जाता है 18.4, ये हो गया 4.5। तो अब लास्ट जो क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने पूछा कि हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। तो ध्यान से देखो कि ए का जो मीन आया, एवरेज आया 12.5, इसका कितना आया 16. इसका 0.67 आएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका 10.67 आएगा अप्रोक्सीमेटली, और इसका आंसर कितना है 4.5। तो यहाँ पे जो बेस्ट परफॉर्मर है वो कौन है, ए, क्योंकि उसकी एवरेज क्या है ज़्यादा है। तो यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मर के लिए क्या लिखेंगे कि प्लेयर ए क्या है आपका बेस्ट परफॉर्मर है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं सारे। तो आप पूरी एक्सरसाइज ट्राई करो, जो क्वेश्चन नहीं आएगा आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। टिल देन थैंक यू, टेक केयर।